अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल रज़ाक राजपूत। एक मरतबा फिर अवामी न्यूज़ स्टूडियो के प्रोग्राम में आज हमारे साथ हिंदू लोहाड़ा पंचायत की अहम शख्सियत मौजूद है। वो जो हिंदू लोहाड़ा पंचायत के कुछ रोज़ कबल जो इलेक्शन का मरला था वो इनका कंप्लीट हुआ, उसमें नए जो है सदर मुंतखब हुए हैं। सबसे पहले तो मैं अवामी न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से जो इनको मुबारकबाद दूंगा, और आज उन्होंने अपना खुसूसी टाइम निकाल कर जो है हमारे साथ स्टूडियो में टाइम दिया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हिंदू लोहाड़ा पंचायत के नए मुंतखब सदर डॉक्टर गोविंद राम। हम उन्हें वेलकम करते हैं हमें इसके स्टूडियो के प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का करम बड़ी, आपकी मेहरबानी, थैंक यू, आपने मुबारकबाद दी। सबसे पहले तो मैं आपकी तमाम बॉडी को जो है मतलब फिर हमारी पूरी टीम की जानिब से जो है वो मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। और जो है और कुछ आपसे सवालात करेंगे और कुछ जवाबात लेंगे आपसे आपकी हिंदू पंचायत के हवाले से। जो हिंदू पंचायत लोहाड़ा हिंदू पंचायत जो बनाई गई है, इसके कौन से मकासद हैं, और आपकी जो वो अभी बॉडी नई मुंतखब हुई है, इसमें टोटल जो है वो कितने अरकान जो है शामिल हैं, उन कितने अरकानों पर मुश्तमिल है आपकी बॉडी, और कौन कौन से इसमें ओहदेदार होते हैं इसके अंदर, और ये कैसे मतलब है कि बॉडी मुंतखब की जाती है, इसके कौन से मरले होते हैं? हमारी जो हिंदू लोहाड़ा पंचायत है, वो हिंदू लोहाड़ा पंचायत, इसकी जो हमारा काम होता है ये एक फ्लाई है। जैसे मैं प्रेसिडेंट हूँ, चाहे मेरे अहदेदार हैं, हमारा काम है सेवा करना। उस पंचायत के हर फर्द की, जो हर मेंबर होता है, वो ऐसे समझो एज है, उसकी इज्जत हमारे सदर और अहदेदार जैसी होती है। हम उसके सेवादारी हैं, उसकी जो है हर काम में काम करते हैं। और ये जो हमारी पंचायत है, जो जब बनती है तो हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग होती है। पूरी जनरल बॉडी आके वो इकट्ठी होती है, फिर वो चाहती है कि हम किसको सदर करें। अभी हमारे 325 घर हमारे रजिस्टर हैं। अभी हमारी जो भी हाल में 9 तारीख हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें जो है पूरी जनरल बॉडी बैठी थी। वो जनरल बॉडी आई थी तो हमारे तकरीबन 40-50 लोग जो है घर हैं, वो कोई कराची शिफ्ट हो गए हैं। आपको पता है, आप खबरों के हैं, कोई हैदराबाद, कोई बाहर, कोई बीमार था, कोई किधर था, तकरीबन 40-50। उसके बाद हमारी जो मेजॉरिटी 197 जो है पर्सन जो है उस बॉडी में, जो हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग में आए थे, और उन्होंने मुत्तफिक तौर, हमारे एक उधर होती है कि भाई अब आपकी मर्जी है, अपना नया सदर इलेक्शन करो, सिलेक्शन करो, वो उसके ऊपर होता है। फिर उनको एक जो हमारा जो सीनियर मेंबर या कोई अच्छा वो प्रेसिडेंट करता है, और वो अपनी ख्यालात पेश करता है और अपनी पंचायत से राय लेता है कि भाई। तो अभी जो आपकी बॉडी है ये कितने लोगों पर मुश्तमिल है, और कौन कौन से इन पे जो है उहदेदार है, थोड़ा सा उनका भी आप तारुफ करा दें। बॉडी जो है जैसे 14 लोग पे है, और हमारा चेयरमैन जो होता है वो सिलेक्शन नहीं होती है उसकी। वो हमारी जो पंचायत का मोस्ट सीनियर पर्सन जो होता है, उसको हम चेयरमैन करते हैं, कि वो हमारी एक इज्जत होती है कि वो हमारा मोस्ट वो ताहयात होता है तकरीबन। कि अभी जैसे हमारा सेठ वली राम वो हमारा चेयरमैन है। पहले से दादा लेखराज था जिसकी डेथ हो गई, वो हमारा मोस्ट जो है सीनियर पर्सन होता है, हमारी पंचायत का रिस्पेक्टेड पर्सन होता है, वो चेयरमैन होता है। उसके बाद मैं डॉक्टर गोविंद जो है सदर हूँ, मैं सदर की मैं चुना, मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया है। उसके अलावा जो हमारे नायब सदर हैं, उसमें रामचंद बी टिलवानी है। उसके बाद डॉक्टर खुशी राम है, पीडियाट्रिशियन। उसके दूसरा हमारा नायब सदर है जो है दीवान कीमत राय। उसके अलावा हमारा दूसरा जो नायब सदर है वो हमारा जो है प्रेमचंद मोहनदास, और नायब सदर दूसरा है ओम प्रकाश बोमी रतनानी। अच्छा जी, आपकी जो बॉडी है ये आपने तारुफ कराया है, दूसरे भी हैं, जनरल सेक्रेटरी जैसे, जनरल सेक्रेटरी भी होगा, ये तमाम जो पूरी एक बॉडी जो सेक्रेटरी से हमारा मेघूमल है, ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारा मोहनदास बाबू नारायण परवानी है, और उसके बाद दूसरा हमारा जो कलूमल मिठानी है। हम हर बिरादरी का, और नंदलाल बच्चानी है, वाशु ममनानी है, रुचि राम हरसागानी है, और अमित कुमार पोहानी है। हम हर बिरादरी के बंदे को लेते हैं कि हमारी कम्युनिटी जैसे लोहाड़ा हम हैं, पर लोहाड़ा में भी एक पाड़े होते हैं कि भाई हर फैमिली में पाड़े होते हैं, नुखे जिनको कहा जाता है, नुख होती है जैसे। फिर उन हर बिरादरी के बंदे को हम साथ में लेते हैं। उसके बाद एक हमारी वर्किंग कमेटी बनती है, और उसमें भी एक एक दो बंदे
जो लोग होते हैं वो हर बरादरी के लिखते हैं। फिर जैसे अच्छा, वर्किंग कमेटी जो आपकी है, उस वर्किंग कमेटी में कितने लोगों पर मुश्तमिल होती है वर्किंग कमेटी? तकरीबन 30-32 लोगों में, क्योंकि खिपरो पंचायत बड़ी है, सही, जिसके 325 मेंबर हैं। सही, और उसमें तकरीबन 17-18 इधर पाड़े और नुख या बरादरियां हैं। सही, तो हम हर बरादरी अगर 1-2 बंदे लें तो 30 बंदे बन जाते हैं। सही, और वो बंदे हमारी वर्किंग कमेटी के होते हैं। हर महीने के बाद हमारी या 1.5 महीने के बाद मीटिंग होती है, तो वो अहदेदार प्लस वर्किंग कमेटी के मेंबर वो शरीक होते हैं। वो जो वर्किंग कमेटी का मेंबर है वो अपनी बरादरी की नुमाइंदगी करता है। सही। अच्छा, अब ये जो आप मुंतखब हुए हो, पहले भी आप माजी में मेरे ख्याल में शायद आप 12 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहे हो सदारत के, तो इसके सदारत का जो ओहदा या पूरी जो ये आपकी जो बॉडी बनती है, ये कितने साल के लिए मुंतखब की जाती है? आया कि इसका फिर कौन सा इसका तरीकाकार होता है, मतलब डिजाल्व करने का, और वो डिजाल्व कौन करता है, और फिर नई मतलब बॉडी जो है वो तश्कील का तरीकाकार क्या है इसका थोड़ा सा? अभी जैसे मैं तकरीबन 10-12 सालों में प्रेसिडेंट रहा हूँ। इससे तकरीबन 15-20 साल पहले मैं जनरल सेक्रेटरी भी पंचायत का रह चुका हूँ। अब जो हमारी तकरीबन जो हमारा मुद्दा होता है 2 से 3 साल का होता है। उसके बाद जब पीरियड बनता है तो फिर जैसे हमारे बड़े सीनियर होते हैं हमारी पंचायत के, ये हर बरादरी के, तो फिर वो बोलते हैं भाई इलेक्शन करो या कैसे करो या सिलेक्शन, फिर उसको आगे वो फिर प्रोमोट कर देते हैं। मतलब अगर आपके इस इलेक्शन और सिलेक्शन के दरमियान मिसाल अगर सिलेक्शन नहीं हो पाती तो इलेक्शन होगी। इलेक्शन का मतलब एक जमहूरी जो एक सिस्टम है, मतलब जमहूरी तरीकाकार है। हमारा इलेक्शन का जमहूरी हक है। जो भी पंचायत में हर एक को हक है, जो भी खड़ा हो सकता है, उसी को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसका हक है, वो पंचायत का मेंबर है। अच्छा, अभी तक डॉक्टर साहब कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कि ये जमहूरी हक इस्तेमाल हुआ, वोट डालकर जो है मुंतखब हो आपके अहदेदार? नहीं, या सिलेक्शन ही हो जाती है आपस में बैठ के मुत्तफिका राय से? तकरीबन हमारे पास जो है हमारी पंचायतों में किसी, जैसे हम लोअर सिंध में 33 पंचायत है हमारी, एक इधर 2 शहर में से हुआ है, और क्योंकि ये एक है सेवा का काम, इसमें नहीं सदर की किसकी तनख्वाह है, नहीं कोई, ये अपने घर का टाइम देके अपनी उसकी कम्युनिटी की सेवा करता है। तो उसमें अगर इलेक्शन होती है उसमें नफा पैदा होता है। 2 चीजें होती हैं, कोई एक हारता है तो उसके दिल में उसकी नफरत पैदा होती है, फिर उसमें ग्रुप बंदी काम नहीं होता। सबसे अच्छा अमल है कि वो इत्तेफाक राय से वो जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आपस में बैठते हैं, बैठ के हर बरादरी की मीटिंग करते हैं, हर बरादरी के बंधु को मंगवाते हैं कि भाई अब किससे करना है, फिर वो सलाह मशवरा करके वो अपनी जो है फिर उसको पंचायत को नेक्स्ट जो है वो लेके। सही। अक्सर ये भी देखा गया है कि कोई भी जब ये इस कम्युनिटियों के इंतखाबात होते हैं या सिलेक्शन होती है या इत्तेफाक राय से होते हैं, तो जो सदर होता है और उसकी जो पूरी काबीना होती है वो कुछ लोगों पर मुश्तमिल होती है, तो इनका एक जो है इस लाए अमल को बरकरार रखने के लिए मतलब है कि कोई मंशूर भी बनाया जाता है। अगर कोई ऐसा मंशूर है तो आपका वो कितने नकात का मंशूर है, और उस मंशूर में कौन कौन से नकात जो है वो शामिल है? हमारा ये जो मंशूर है वो हमारा 10 नुकात में मुश्तमिल होता है। सही। हमारा मंशूर में पहली बात ये होती है, जो हमारा सदर और अहदेदार जो चुन के आते हैं, वो फर्स्ट ये है कि वो पंचायत के सेवादारी होते हैं। वो ये नहीं होते कि हम सदर हूँ और अहदेदार वो हम सुपर हैं, हम सुपर नहीं, हम उसके खादिम होते हैं। सही। उस पंचायत के खादिम होते हैं। सही। उसके अलावा दूसरा हमारा मेन होता है कि जो गरीब हमारी कम्युनिटी में होते हैं, जो उसके हम जो बच्चे होते हैं उसकी एजुकेशन के लिए हम पूरा बंदोबस्त करते हैं कि प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक जो भी बंदा लड़का होता है कंप्यूटर डोलाए अच्छा है तो हम उसको पढ़ा के उसको करते हैं। अच्छा, मेन आपने कहा कि 10 नकात पर आपका मुश्तमिल है, मतलब एजेंडा आपका, जो इस 10 नकात में कौन से ऐसे खास नकात हैं जिन पर खसूसी तौर पर जो नकात तो 10 हैं, 10 के 10 तो एक टाइम में हल नहीं हो सकते और ना उन पे काम किया जा सकता, मतलब कौन से वो 10 नकात में से अहम नकात हैं जिनको आप फौरी तौर पर मतलब हल कराने की कोशिश करेंगे, या आपकी जो पूरी कैबिनेट है वो उसको हल कराएगी? उसमें कौन से अहम नकात है? पहले तो हमारा एक एजुकेशन। सही। दूसरा हमारा जो नुका होता है कि जो गरीब लोग हमारे में उनकी बच्चों की शादी करने के लिए उनका जहेज, हमारी यह पंचायत है, हमने बाकायदे पूरा जहेज जो बना के विथ जो है मूवी और ब्यूटी पार्लर का खर्चे भी उनको अफोर्ड करके उनको दिए हैं। सही। जो उनका जैसे हर जितना जहेज होता है जैसे जमाने का है हम उसको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हमारा ये होता है कि जो गरीब है जिसको रोजगार नहीं है तो हम अपनी हमारी कम्युनिटी जिसकी फैक्ट्रियां हैं कोई बिजनेस है हम उसको सेट करने के लगाते हैं। अच्छा, ये जो आप ये बिजनेस के हवाले से आपने कही बात कि आप जो उनको मतलब जो लोग हैं बेरोजगार होते हैं उनको आप बिजनेस वगैरह करके देते,
تو یہ آپ کی سندھو لوہاڑا پنچایت میں کوئی ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ جو آپ کی پنچایت کے جو لوگ ہوں وہ ہر مہینے یا ہر سالانہ فنڈنگ وغیرہ کرتے ہو؟ ہاں، ہماری یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. ہمارا جو ہر گھر ہے ہمیں ایک سال میں وہ 1000 روپے ہم کو پنچایت میں ڈونیشن دیتا ہے. صحیح. 1000 روپے. اور اس کے علاوہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہمارے مکھیہ حضرات ہیں صحیح. جو ہے وہ ہم کو جو ہے ڈونیشن دیتے ہیں کہ آپ جیسے بھی کسی کا جائز ہے اب 2 لاکھ کی ضرورت ہے. صحیح. اگر 2 لاکھ ہمارے پنچایت میں تو اتنے پیسے اگر فنڈ، کیونکہ ہمیں کوئی فنڈ نہیں، ہم فنڈ تو ہمارے پنچایت دیتی ہے. صحیح. تو جو مکھیہ حضرات ہیں وہ ہماری بہت مدد کرتے ہیں. اچھا، کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو پنچایت کے لیے یا لوگوں کے لیے، ایسا جیسا آپ نے کہا کہ شادی کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے کبھی وہ فنڈنگ کم ہوگی ہو؟ مطلب ہوتا نا کہ ایک فنڈنگ کے اندر 10 لاکھ روپے ہے، کام جو ہے وہ 12 لاکھ روپے کا ہے، تو اس کو آپ نے کیسے پھر مینیج کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ دوسرا میرا ایک اور سوال آپ سے ہوگا کہ ایک صرف جو آپ کی لوہاڑا پنچایت ہے اس کے اندر مختلف جو ہے وہ نکھے آ جاتی ہیں، اس کے علاوہ کھتری ہیں، مینگھواڑ ہیں، مہاراج ہیں، یہ تمام مطلب ہندو کمیونٹی کے ساتھ ساتھ مسلمان کمیونٹی کے بھی لوگ رہتے ہیں، تو ان کو سب کے لیے مطلب آپ کے پاس یہ سسٹم ہے یا ایک مخصوص صرف چند اس کے لیے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ رضا بھائی، ابھی تک ہمیں چاہے ایک یہ قدرت کا شان ہے، صحیح، وہ برکت وہ دیتی ہے. صحیح، ہم نیکی کا کام شروع کرتے ہیں، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوئی. صحیح، کوئی بھی مضر جو ہمارے جو کمیٹی کے بندے ہیں نا، وہ ہم کو بولتے ہیں کہ کتنے پیسے چاہیے آپ، وہ ہم کو دیتے ہیں اور کبھی ہمارا ہاتھ تنگ نہیں ہوا ہے. صحیح. ہم اپنی لوہاڑا کمیونٹی کے علاوہ ہماری دوسری کمیونٹیاں بھی ہیں جن کی بچوں کی شادی ہوتی ہے، مہاراج ہے، کاریاں ہے، کوئی بھی مینگواڑ ہے، کوئی بھی آتے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں. بنا مد پھیٹ کے، مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ لوہاڑا پنچایت سے ہی تعلق رکھتے ہیں. نہیں، ہمارا جس یہاں کوئی بچہ پڑھتا ہے، ہمیں پتا کہ اچھی پڑھنے والا ہے، چاہے کس کمیونٹی کا، ہم اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. ابھی آپ کو آپ کو یاد ہوگا کہ بارشیں پڑی تھی، یہ ہماری کمیونٹی تھی، 1000 راشن بیگ، فی راشن بیگ تقریباً 1500 سے 2000 کا بنا تھا. اور ہم نے نئی ذات دیکھی، نئی بات دیکھی، نئی مذہب دیکھا، نئی رنگ، نئی نسل. ہر کمیونٹی کا جو بھی نیڈی پرسن تھے، ہم ان کے گھر پہ جا کے وہ دے کے آئے. بہت اچھا کام ہے، اس قسم کی خدمتیں کرنی چاہیے. یہ ہماری کمیونٹی کے آدمی نے دیا تھا. آپ بلیو کریں گے، دینے والے بہت تھے. یہ قدرت کا شان ہے کہ آپ ایک ہاتھ میں دو تو دوسرے ہاتھ میں قدرت آپ کو دیتی جائے. اور ادھر پانی کا بڑا بحران تھا. ہم نے تقریباً 1.5 یا 2 مہینے ہم نے اپنے ٹینکر چالو کیے تھے، جو پورے شہر کھپروں میں جو روڈ پہ بیٹھتے تھے، یہ سراؤنڈنگ گاؤں بھی تھے نا، ہم ان کو بھی پہنچاتے تھے. مسجدوں میں یہ اپنے راشدہ قانون یہ باقاعدہ تھے، مسجدوں میں ہم جا کے دیکھے بھائی نماز کا ٹائم ہے فلاں، وہ ہم کو فون کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب پانی چاہیے، ہم باقاعدہ ان کو پانی کے ٹینکر بھیجتے تھے. صحیح. اچھا، ہندو کمیونٹی، ہندو لوہاڑا پنچایت میں، اور اس میں مختلف آپ نے کہا کہ نکھے ہیں، جیسے ٹلوانی ہیں، پوانی ہیں، پاروانی ہیں، یا اور جو بھی مطلب ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہیں نکھے، وہ اس میں شامل ہیں. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے کوئی اس کے اندر سے کسی کو کوئی عہدہ نہیں ملتا، کوئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں تو کسی نے کوئی تنقید کی ہو؟ ایک تو ہوتی ہے، دیکھو نا، تنقید ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح. ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت اچھا سوال. کبھی دیکھو نا، ادھر ہماری تقریباً 17 یا 18 سے بھی 20 تک میرے خیال میں ہماری جو ہے ادھر جو ہے اپنی برادریاں ہیں، جیسے بختوانی برادری ہے، بچانی برادری ہے، ہماری جو ہے مامنانی برادری ہے، کھیتانی برادری ہے، جگتانی برادری ہے، گدڑ برادری ہے، اور اس کے علاوہ جیانی برادری ہے، ہمارے پاس سکھرانی برادری ہے، رمٹانی برادری ہے، پروانی برادری ہے، شاہانی برادری ہے. ایسے 20 تقریباً 15-20 برادریاں ہیں. ظاہر دیکھو ایسے 14 ہیں. اب ہم کمیٹیاں بناتے ہیں، ایک فنانس کمیٹی ہے، دھارمک کمیٹی ہے، سوشل ویلفیئر کمیٹی ہے، پھر ان کو چیئرمین کرتے ہیں. انہوں میں سے ظاہر کسی بندہ کوئی آ جاتا ہے، وہ بولتا ہے مجھے دو. کبھی کبھی یہ پرابلم بن بھی جاتا ہے ہمارے لیے. نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا بھلائی کا کام انسان کر رہا ہوتا ہے، اس پر جب اس قسم کی تنقیدیں اور یہ بوچھاڑ ہوتی ہے تو کبھی دل آزاری ہوئی ہو، یار یہ کون سے مسئلوں میں پھنسے ہوئے، نہ کریں. بالکل ہمارے پاس دل آزاری ہوتی ہے. جو ابھی ہمارے پاس دل آزاری ہوئی تھی، میں نے اپنی بڑائی نہیں کرتا ہوں، شہر میں رہتا ہوں، آپ ہی جانتے ہو، دنیا جانتی ہے میں کس خاندان سے رہتا ہوں. میں ڈاکٹر ہوں، میں DHO 20 گریڈ میں رہ کے ریٹائر تھا، اور میں یہاں MS تھا. میرے خیال میں یہ ایک ریکارڈ ہے، میپر پاس میں DHO تھا، ادھر بھی ریکارڈ ہے
कि हमने गरीबों को सारी दवाएं देना करना, जो हमारा नाम था आज नाम से दिक्कत है। सारे कोई बंदे होते हैं जिनको हम पसंद आते हैं, वो हमारे लिए परेशानी पैदा करते हैं, मगर जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो उनको समझा के उनको कहते हैं। अभी भी ऐसे है, अभी भी ये हुआ था। उससे दिल आजारी हुई हो ना कभी कि यार छोड़ दो यार, ये कौन से मसलों में फंसे हैं। मेरी आप यकीन करो, ये शाम का टाइम है, मेरी दिल आजारी, मैंने बोला भाई मैं अभी नहीं होता हूँ, खुदा की कसम। मुझे पंचायत जो हमारी थी, उन्होंने बोला कि डॉक्टर अगर आप नहीं आएंगे तो हमारी पंचायत के आप जो है कसूरवार हैं। जब अगर वही लोग आपके सामने आ जाते होंगे जो आपकी दिल आजारी भी करते हैं पीठ पीछे, तो आप उनको फिर कैसे मतलब मेंशन करते हैं? रजा भाई क्या मैं आपको बताऊं, वो बंदे जो सारा दिन मेरे साथ खाते थे, अब आप मेरे साथ 24 घंटे साथ हो तो आपका तो मुझे पता होगा कि डॉक्टर कैसा है। दुख तो होता होगा ना, कुछ बहुत दुख होता है। अगर वो आदमी आके बुराई करे जो 24 घंटे मेरे साथ हो, अगर वो बुराई करे तो बड़ा दुख होता है। सही। जिसको पता नहीं हो तो वो ठीक है, सही। जिसको पता है वो करे। क्या कि ये एक हमारा सिस्टम है पंचायत का, अगर जातियात पे नहीं जाना चाहिए। सही, जातियात पे तो किसी को भी नहीं जाए, अच्छे काम की जो है वो आपके अगर तारीफ भी करनी चाहिए। मेरे से जाति आपकी कोई रंजिश है सही, तो अपने पास रखो। सही। अगर आप जातियात पे जाएंगे तो ये दुनिया नहीं चलेगी। सही। अगर मेजॉरिटी जिसको चाहती है, आप अच्छे काम करेंगे तो मेजॉरिटी आपको चाहेगी। सही। ये मेजॉरिटी है, ये तो सेवा काम है। हम एक बड़ी बात में हम आपको बताएं, हमने कभी जिंदगी में पंचायत से एक पैसा नहीं दिया है। सही। हम जो खर्चा करते हैं अपनी जेब से करते हैं। अगर मुझे पंचायत के साथ काम से जाना भी है तो मैं गाड़ी अपनी, किराए का खर्चा अपना, पेट्रोल का खर्चा अपना, हम खुद करेंगे। पंचायत पे 1 रुपया। अच्छी बात है। सही। तो अब दूसरा सवाल अब मैं आपसे करूं कि अभी हालिया इलेक्शन हुए थे बल्दियाती, तो इस पंचायत लोहाना पंचायत के अंदर जो आपकी हिंदू लोहाना पंचायत है, इसमें कोई पार्टी का भी सिस्टम है? कोई देखो ना अभी मुख्तलिफ नुखे आपके इसके अंदर है, मतलब हिंदू लोहाना पंचायत में, जैसे आपने कहा कि पारवाणी, भक्तवाणी, इनमें अगर कोई मुस्लिम लीग का होगा, आप मुस्लिम लीग फंक्शनल के जो है प्लेटफार्म से हालिया इलेक्शनों में काउंसलर भी मुंतखब हुए और आप चेयरमैनशिप के उम्मीदवार भी हैं टाउन कमेटी खिबरों के लिए। सही है। तो और आपके जो साथ इस वक्त जो शामिल हैं हिंदू लोहाना पंचायत में, पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं वो लोग, तो ये मतलब कम्युनिटी के अंदर किसी को कोई एतराज वगैरह नहीं होता है, या ये खुली छूट है कि वो जहाँ जाना चाहे, जिस भी पार्टी के साथ जाना चाहे तो उसमें कोई पाबंदी नहीं हो, या आप बिरादरी को इस चीज में भी बाउंड करते हैं कि मतलब आप इस पार्टी में नहीं जाओ या इसको वोट नहीं दो? अक्सर ऐसा भी देखा गया है। रजा भाई ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको मैं बताऊं, हमारी वो जो लोहाना कम्युनिटी है, हमने वहाँ एक सिस्टम बनाया है कि हमारी जो पंचायत उसका सिस्टम अलग है और सियासत का सिस्टम अलग है। सियासत में कोई किसी ग्रुप के साथ हो तो हमारा उसमें कोई इंटरफेयर पंचायत का नहीं होगा, मतलब उसको खुली छूट है। हमारे में मैं जैसे फंक्शन लीग हूँ, मुझे उन्होंने पेपर नॉमिनेट चेयरमैन के लिए किया है। मेरे आपको एक बड़ी बात बताऊं, जो मेरे सामने था वो मेरा कजन था, मेरी बिरादरी था, वो पीपल्स पार्टी में था, मेरा कजन था और मेरी बच्चानी बिरादरी का था, मेरी बच्चानी बिरादरी है। और जैसे हमारे नहीं ऐसा जब हुआ तो आप पे कोई ऐसा किसी पार्टी के जो मौजूद होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने कोई ऐसा प्रेशराइज किया हो आपको कि यार आप इसके लिए हाथ उठा दो, या आपने उसको प्रेशराइज कराया हो आप अपने मुखालफिन को कि यार वो पीपल्स पार्टी में यार अपन एक ही प्लेटफार्म पर है? नहीं, वो नहीं, सियासत है ना, सियासत रंग बदलती है ना, सियासत में रंग बदलती है। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बड़ा उसमें गहरा लेते हैं कि भाई ऐसे कोई बदमजगी पैदा ना हो, वो एक दूसरे को जाते हैं तरह के, फिर वो देखते हैं कि भाई हमारा बेनिफिट किसमें है, उस बेनिफिट के तहत वो अपना डिसीजन देते हैं। जैसे देखो ना हमारी कम्युनिटी में पीपल्स पार्टी में भी है, फंक्शन लीग में है, एमक्यू में भी है, हर बिरादर जो है उसकी पार्टी में लोग हैं, और उनको ये है कि वो कोशिश करते हैं कि आपस में उनका टकराव ना हो। अगर होता है तो फिर उनको कोशिश करते हैं कि भाई आप मेहरबानी करो, आप इसको नहीं करो। फिर अगर कोई नहीं मानता है तो हम उसको फिर इतना फोर्स नहीं करते हैं, मगर हमारी जो पंचायत में आजादी है कि आप किसी भी प्लेटफार्म में बैठ सकते हो, पंचायत आपकी एक पंचायत है, वो मतलब एक प्लेटफार्म है, उसी से हमें मतलब सामने आना है, जिससे भी मुकाबला करना है तो वो मतलब प्लेटफार्म एक अपनी जगह बरकरार रखता है। मतलब सियासत का मैदान अलग है और पंचायत का मैदान अलग है। और आपको शायद पता होगा खिपरो शहर में ज्यादा से ज्यादा लीड मेरी 525 वोट से मेरी लीड है, और मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरी एक तो पंचायत तो सारी मेरी पंचायत भी थी, और उनके साथ दूसरी कम्युनिटी, जैसे यहाँ बहुत, मैं तो आपको शायद पता नहीं हो,
मुस्लिम्स कम्युनिटी ने मुझे 99% वोट दिया। सही सही सही। उसके अलावा जो मेरी लोहाना पंचायत के अलावा मेरी खत्री बिरादरी की थी या सोनारा बिरादरी थी या कोई दूसरी बिरादरी अपनी के उसमें लुगवाड़ या कोई भी था, उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया कि मेरी कम्युनिटी से ज्यादा किया। डॉक्टर साहब अभी एक और सवाल है, आप दोबारा मतलब कि सदर मुंतखब हुए हैं हिंदू लोहाना पंचायत की जानिब से, जो कोई सिलाई मशीनों के हवाले से और उसके अलावा जो है मेडिसिन के हवाले से और हॉस्पिटल के हवाले से, जो हमारी नॉलेज के मुताबिक है कि कुछ टाइम से वो चीज़ें मतलब हिंदू लोहाना पंचायत की जानिब से जो फ्री में लोगों को फायदा देती थी वो बंद है, उनकी क्या वजूहत है और वो आपके इस मंशूर में शामिल है कि उनको दोबारा आप बहाल करेंगे, क्या उनकी क्या वजूहत है बंद होने की? हमारी हॉस्पिटल एक हमारा है कि जो हकीम कल्लूमल डॉक्टर प्रेम, वो हमारे डॉक्टर प्रेम चाहे हकीम कल्लूमल हमारे खिपरो शहर के एक बड़े मसीहा थे। आज हम उसकी इज्जत से नाम लेते हैं क्योंकि वो ही थे जो उसके हम पीछे चल रहे हैं। ऐसे लोग अगर हमारे हैं तो हम हो जाएं तो हमारी सोना हो जाए। उन्होंने नाम पे हमने एक हॉस्पिटल खोली थी, वो तकरीबन 2-3 साल चली थी और डेली उसके पेशेंट 75 से 80 तक थे और फ्री इलाज था, विदाउट मेडिसिन, 1 रुपया नहीं। उसके बाद अगर उसकी कोई नीडेड पड़ती, कोई डिलीवरी केस है, कोई अल्ट्रासाउंड है, तो इधर हमारे जो डॉक्टर थे उससे फ्री कराते थे। मगर कुछ हमारी जगह की बड़ी मजबूरी हो गई थी, हमें कोई वो जगह थी, उस जगह में थोड़ा प्रॉब्लम बन गया, कुछ मसले थे, हम उस वजह से वो हॉस्पिटल अभी हमारी बंद है। इंशाल्लाह ताला ये आपके स्टूडियो के सामने हमारी ये 10,000 फुट का प्लाट है, हमने भी दीवार दे दी है, इधर हम जो है वो हॉस्पिटल फिर दोबारा उसको रन करेंगे, जो हमारी ओपीडी है उसको रन करेंगे। और उसमें एक हमारा लक्ष्मी केजी स्कूल था और बहुत अच्छा स्कूल था, वो इसको भी इंशाल्लाह ताला हम रन करेंगे, हमारा ये इसमें मंशूर में है और हमारे में है, तो क्योंकि ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके अलावा जो आप बोलते हैं कि सिलाई मशीन, हमारा अभी एक झूलेलाल सिलाई सेंटर चल रहा है, शायद आपको पता हो, 27 मशीनें काम कर रही हैं, 2 शिफ्ट चल रही हैं, 27 शिफ्ट की एक शिफ्ट है, 54 लड़कियों के लिए। वो जो बच्चे हैं वो आपको मैं बताऊं, वो कोई लोहाना कम्युनिटी की नहीं है, उसमें कोई भी हो, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, हर गरीब जी बच्ची हो उसको हम सिलाई सिखाते हैं और 2 शिफ्टें हमारी चलती हैं। 100 मशीन सिलाई मशीन हम उनको दे चुके हैं, जो मतलब डोनेट किए, जो मतलब सीखने के बाद में घरों में जाकर जो लड़कियां सीख के गई हैं, एक तो ये सीख के जाती हैं कि भाई वो शाहूकार हैं, अपने ससुराल में जाएं, उसका हाथ हो। एक वो है गरीब है जिनको हमने डोनेट की, वो अपने घर में सिलाई करके अपने घर का गुजारा चालू करें, वो हमारा अभी तक चल रही है। वो अभी तक झूलेलाल सिलाई सेंटर के नाम से और हिंदू लोहाना पंचायत का तावन के साथ चलती है, वो काम कर रही है। उसके अलावा एक इधर हमारी पाठशाला थी, वो पाठशाला मेरे ख्याल में लोअर से में पहली पाठशाला, पहले तो थी बंद हो गई थी, हमारे खिपड़ों में चालू थी, उधर भी ऐसे था, कोई लोहाना पंचायत नहीं, हर बिरादरी के लड़के थे और बड़े कॉम्पिटेंट थे। और हमारी इधर प्रोग्राम होता हिंदू काउंसिल से, उन्होंने फर्स्ट किया था कि ये उनके बच्चे आए थे, मगर उधर हमारी क्या अभी उसमें भी हमारे इधर बड़ी थोड़ी जगहों का मसला हो गया, हम और अभी उसकी जगह ढूंढ रहे हैं कि हमारे कम्युनिटी के सेंटर में जगह हो, जो बच्चे आए वो तालीम करें, वो भी इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट हो जाए। बहुत अच्छी बात कही है आपने। ऐसा अगला सवाल होगा, कभी ऐसा देखा है या सोचा है आपने कि आप हुकूमत से भी कुछ मांग लें, अपने इस लोहाना पंचायत के तवज्जुह से हुकूमतों से आप कौन सी उम्मीदें रखते हैं? कभी ऐसा कोशिश की है आपने कि हुकूमतों से कुछ लिया जाए और खिदमत का जज्बा जारी रहे और हुकूमतों को नहीं, हुकूमत कुछ अच्छाई के कामों में मुदाखलत हो जाए? क्यों, हुकूमत हमें पैसे तो देती नहीं है, कोई हमें अगर कोई कम्युनिटी हॉल चाहिए या कोई ऐसा चाहिए तो फिर हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं भाई हमको जो सही हमको दो, आप दें, तो उन्होंने हमें जो है एक हमारा पदमगिर कम्युनिटी हॉल उन्होंने हमें डोनेट दिया था, प्लाट तो हमने दिया था, हमने वो बनाया था, एमक्यू के दौर में हमें मिला था, क्योंकि हमने एमक्यू की मदद की थी इलेक्शन, आपको पता होगा, हमने अपना नाजन था, हमें कोई उसकी वजह से हमें मिला था। ये भी हमारे पंचायत की यूनिटी और ताकत है, जब आपकी यूनिटी ताकत होगी तो आपके सामने चीज आएगी, नहीं तो आपको कुछ नहीं, कोई नहीं पूछेगा। और बिल्कुल, और हमारी कम्युनिटी है, हमारी एक हमसे ऊपर एक हमारी हिंदू वेलफेयर पंचायत पाकिस्तान, जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, हिंदू वेलफेयर पंचायत पाकिस्तान, जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमें कोई फंडिंग होती है, कोई मसला होता है तो उनसे भी मदद लेते हैं,
اور ہمارے جو دوسرے علاقہ کرم ہے ہماری کمیونٹی اس کو اللہ سے نے عزت دی ہے پیسہ دیا ہے تو وہ ہمیں بڑی مدد. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب اپنا کھپرو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اور ہم سمجھ لو کہ پاکستان کے آخری کونے پر ہمارا علاقہ ہے, مطلب پاکستان کے جہاں پاکستان کا وجود ختم ہوتا ہے شاید ہم اس علاقے میں رہتے ہیں, تو یہاں پہ کافی ساری جو بنیادی سہولیات نہیں ہیں. مطلب ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے بڑے بڑے جو گھروں کے بچے ہیں وہ تو کراچی حیدرآباد گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں, پارک بنی ہوئی ہیں, کھیلنے کے لیے گراؤنڈ ہے, تو اس کے لیے آپ کی کتنی کوششیں ہوں گی کہ یہاں پر جو ہے فیملیوں کے لیے پارک وغیرہ بھی ہوں. آپ اگر چیئرمین بن جاتے ہیں ٹاؤن کمیٹی کے تو اس کے لیے آپ کی کتنی کوششیں ہوں گی کہ پارکیں ہوں, گراؤنڈ ہو, یا بھی بڑا مسئلہ مسائل ہے اس حوالے سے, مطلب بنیادی سہولیات کا جو ہے بڑا فقدان ہے. اگر آپ کی دعا ہو اللہ کرے اگر مجھے جو چیئرمین کا پد ملتا ہے یا مجھے میں بڑی پہلی ایک بات کروں گا کہ میں کوشش کروں گا کہ کھپرو ہاسپٹل میں کوئی کارڈ کی یونٹ 3 یا 4 بیڈ کا بناؤ جس میں مانیٹر لگے ہوئے ہوں. اس میں ایک جب انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ایک انجیکشن ملتی ہے اسٹیپلوکائنس, وہ تب لگتی ہے جب ہمارے پاس مانیٹر ہو, اس کو ہم مانیٹر کر کے لگائیں. اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, 95% وہ بندہ بچ سکتا ہے. تو میری ایک دلی خواہش ہے کہ میں پہلے اگر مجھے مل جائے چیئرمنی تو میں کوشش کروں کہ ہاسپٹل میں وہ ایسا کوئی یونٹ بناؤں. تو یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ پوری قوم ہمارے پورے شہر کے لیے پورے جس میں پوری چاہے ہندو چاہے مسلمان ہمارے, کیونکہ میں کھپرو شہر کا باشندہ ہوں, میں اس شہر کا بچہ ہوں, اس شہر کا بیٹا ہوں. میری کوشش کہ اس شہر میں ایسا بناؤں. نمبر 2 کہ میری ایک کوشش رہے گی اور میں اپنے بڑوں سے ایک مدد لوں گا کہ مجھے کھپرو شہر میں جیسے گلیاں ہیں اس میں اور جیسے انکروچمنٹ ہے یا کیسے اس کو کچھ تھوڑا میرے اگر مجھے مدد کرائیں گے تو میں ان کو اچھی طریقے سے انہوں کو صاف کر کے, اور ایک پارک جیسے ہے ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ بچے پارک میں آئے لیڈیز پارک میں آئے واک کرے. یہ ہمارے جس شہر میں آپ شہر کی وہ پہچان ہوتی ہے کہ جس شہر میں پارک ہے واکنگ ٹریک ہے وہ بولے یہ جو شہر ہے اس کے لوگ جو ہے پڑھے لکھے ہوئے اور اچھے لوگ ہیں, ان کا ایک اثر پڑتا ہے. تو ہماری ایک کوشش رہے گی کہ یہ جو بھی پارک ہے واکنگ ٹریک کیوں آپ ماضی میں بھی دیکھو نا, ماضی میں بھی آپ جو ہے کھپرو تعلقہ ہاسپٹل کے MS بھی رہ چکے ہیں, بالکل خاص کر DHO بھی رہ چکے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے بھی دور میں جو کیا حالت ہے یہاں ہاسپٹلوں کی, کہ میڈیسن نہیں ملتی ہے, ایکسرے مشینیں ناکارہ ہوئی ہوئی ہیں. اب اس کے لیے کوئی عملی قدم مطلب نظر نہیں آتا, یا فنڈنگ نہیں ہوتی, یا لوگ کھا جاتے ہیں, سمجھ سے باہر. میں دیکھو نا ایک وہ بات آپ اس سیٹ پر بیٹھ کے جا چکے ہیں تو اس لیے میرا ایک سوال ہوگا آپ سے. رزاق بھائی اگر آپ نے یہ سوال کیا ہے, جب میں یہاں MS تھا تو ادھر میرے پاس ایکسرے مشین 2 ECG مشین, میرے پاس جو ہے الٹرا ساؤنڈ کی 2 3 مشینیں تھی. ابھی میرے کا ہے یا نہیں میں نہیں کچھ کہہ سکتا. لیڈیز کی ڈاکٹر کرتی تھی کرن, اور دوسری ڈاکٹر پھر وہ کرتی تھی, اور ڈاکٹر سلیم بٹی MS ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کرتے تھے, اور ہر شے فری تھی. میرے پاس جو پانی کے لیے بڑا بورا تھا, میں نے اپنی کچھ مجھے ٹاؤن کمیٹی والوں نے مدد کی, میری کمیونٹی نے مجھے مدد کی, میں نے وہاں فلٹر پلانٹ لگایا تھا, اور فلٹر پلانٹ چالو کیا تھا. زندگی میں ہندوستان پاکستان میں بات نہیں کرتا ہوں, میرے ہوش میں کبھی کھپرو ہاسپٹل میں کھانا چالو نہیں ہوا تھا. ڈاکٹر گوبند نے آ کے وہ کھانا چالو کیا, تو میں نے وہاں جو کھانا چالو کیا تھا صبح جو سویرے ناشتے میں انڈا بوائل دودھ کا گلاس اور 2 ٹوسٹ میں کھلاتا تھا ان کو, دن کو مرغی جیسے ہمارا روٹین تھا رات کو. اور زندگی میں پہلا مرتبہ ہے میرے خیال میں, میری عمر جو تھی کسی نے چالو نہیں کیا تھا. میں نے باقاعدے کیا, ادھر منسٹر آئی تھی عذرا پیچو آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا آپ بھی آئیں گے, اس نے میرے خود سوال تھے کہ یہ اچھلو تھر ہے, سنیک بائٹ کی انجیکشن میرے کبھی نہیں شارٹ کرنے نہیں تھی. ڈاگ کے لیے جو آئی تھی ویکسین ARV کبھی میں نے جو ہے میں نے شارٹ نہیں تھی. میں اتنی تھی کہ میں 2 ڈوز لگا دیتا تھا, پھر بولتا یار اللہ مہربانی کر سکتے ہو, جو افورڈیبل تھے آپ لگاؤ, غریبوں کو تو میں نے 5 لگائی. آپ بھی شاہد ہیں, آپ بھی آتے تھے, میڈیسن کے باقاعدے ہر چیز تھی. عذرا بچوں نے بولا یہ شہر ہے اچھڑو تھرکار میں بڑی خوش ہوں. تو میں اس کا مجھے سنا قدرت نے دیا, مالک نے دیا, میں DHO بنا, اور اللہ نے کہے کہ میرا بیٹا امریکہ میں ہے, ایک بڑا کراچی میں ہوں. میں اللہ کا لاکھ شکر کرتا ہوں
कि उसकी परवरदिगार का कि उसने मुझे अपना यही मुझे जो है ना उसकी रहमत रही है, उसके लाख शुक्राने हैं। मैंने अपने दिल से काम किया, आप बताते हैं बैठे हुए हैं, और अभी भी अगर मुझे मौका कोई मिला चेयरमैनी का तो इंशाल्लाह राजकीयपुर में जितनी भलाई होगी। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल होगा, और कोई मैसेज है आप तमाम हिंदू लोहाना पंचायत के नौजवानों को और आपकी पूरी पंचायत को और ऑल ओवर हिंदू कम्युनिटी को कोई अगर मैसेज देना चाहते हैं अवामी न्यूज़ के तवज्जुह से? मेरा सबसे ज्यादा आल हिंदू पंचायत आल और लोहाना हिंदू पंचायत इन लोगों के मैसेज में देता हूँ कि मेरे जो भाई हैं, एक तो वो आपस में मोहब्बत करें, आपस में यूनिटी पैदा करें। यूनिटी में ताकत है, और उनकी अगर यूनिटी ताकत होगी तो उनका हर कम हर मसला हल होगा। और बच्चे जो हैं उनको भी वो जो है अपनी शिक्षा दें कि तुम बड़े की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करोगे तो तुम्हें जो है ना वो इखलाकियात आएंगे, और बच्चों से मोहब्बत करो, और अगर ये करोगे तो आगे तुम जो, क्योंकि हमारे बच्चे हैं वही हमारे होने वाले हैं, वही हमारे मुस्तक़बिल के बादशाह हैं। तो हम उनको, मैं ये भी कहूँगा कि अपने बड़ों की इज्जत करें। मैं अपनी कम्युनिटी को ये करूँगा कि कभी भी जिंदगी में करना है तो आपस में इत्तेफाक करो, यूनिटी पैदा करो, नफरतें खत्म करो, मोहब्बतें पैदा करो, जिंदगी कुछ नहीं। जबरदस्त प्रोग्राम को लेके चलते हैं वाइंड अप की तरफ। आपने बातें सुनी हिंदू लोहाना पंचायत के जो नए मुंतखब सदर हैं डॉक्टर गोविंद राम, उनका बेहद इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना जो है कीमती वक्त हमें दिया था, और कुछ सवालात और जवाबात उनसे किए हमने। और उन लोगों का यही कहना है कि आपस के अंदर जो है भाईचारी और मोहब्बत जो है वो पैदा करो, और जब भाईचारी होगी तो एक वो ताकत होती है जो नामुमकिन चीज़ को भी जो है मुमकिन बना देती है। और उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो इंशाअल्लाह मैं हिंदू लोहाना पंचायत समेत जो है खिब्रो शहर की आवाम के लिए जो है बढ़ चढ़ कर जो है वो खिदमत करूँगा। अगले प्रोग्राम तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।